हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आज की बड़ी खबर फ्रांस से है, जहाँ प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को एक आम नौजवान ने मुंह पर थप्पड़ मारा है। उससे पहले उसने इमैनुअल मैक्रों मुर्दाबाद का नारा भी लगाया। ये वाक़या फ्रांस के साउथ ईस्ट में मौजूद ड्रोम इलाके में एक वॉकआउट सेशन के दौरान हुआ। वॉकआउट सेशन उसे कहते हैं जब लीडर्स आवाम से खुद चलकर मिलते हैं। इस मौके पर लोगों की भीड़ एक बैरिकेड के पीछे थी और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों अपनी सिक्योरिटी के साथ लोगों से मिल रहे थे। इसी दौरान भीड़ में शामिल एक शख्स ने अचानक प्रेसिडेंट के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया और इमैनुअल मुर्दाबाद का नारा भी लगाया। आपको याद है कि इमैनुअल मैक्रों का नवंबर 2020 में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून के मामले में एक कंट्रोवर्शियल बयान सामने आया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी राय जाहिर करने की आज़ादी की वजह से कार्टून के छपने पर पाबंदी नहीं लगा सकते। प्रेसिडेंट मैक्रों की सिक्योरिटी में तैनात जवानों ने फ़ौरन थप्पड़ मारने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया और इमैनुअल मैक्रों को वहां से दूर ले गए। सोर्सेज के मुताबिक इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी ये मालूम नहीं है कि जिस शख्स ने थप्पड़ मारा है वो कौन है और उसने किस वजह से ऐसा किया है। फ्रांस के साउथ ईस्ट में ड्रोम इलाके में इमैनुअल मैक्रों रेस्टोरेंट मालिकों और स्टूडेंट्स से मुलाकात कर बातचीत कर रहे थे कि कोविड-19 महामारी का असर कम होने के बाद ज़िंदगी किस तरह पटरी पर लौट रही है। फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ हुए इस वाक़े का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें फ्रांसीसी प्रेसिडेंट को थप्पड़ खाते हुए अच्छी तरह देखा जा सकता है। प्रेसिडेंट मैक्रों थप्पड़ खाकर ऐसे हो गए जैसे कोई ख़ास वाक़या ही नहीं हुआ और उसी जगह मैदान के दूसरे हिस्से में दूसरे लोगों से बात करने लगे। बाद में उन्होंने कहा कि ये एक अलग किस्म का वाक़या है, यानी अचानक इत्तेफाक से होने वाला वाक़या है। उन्होंने आगे कहा कि हमें अति हिंसक यानी अल्ट्रा वायलेंट लोगों को अवामी बहस पर हावी नहीं होने देना चाहिए, वे इसके लायक नहीं हैं। उन्होंने ये बात फ्रांसीसी अखबार ले डॉफिन से कही है। उन्होंने ये भी कहा कि वे अपना काम जारी रखेंगे और मुझे अपने काम से कोई नहीं रोक सकता। एक लोकल अफसर ने AFP न्यूज़ एजेंसी को बताया कि प्रेसिडेंट मैक्रों को थप्पड़ मारने वाले और एक और शख्स से पैरामिलिट्री फोर्स जेंडरमेरी के जरिए पूछताछ की जा रही है। एक फ्रांसीसी जर्नलिस्ट के ट्वीट के मुताबिक थप्पड़ मारे जाने के वाक़े के फ़ौरन बाद पुलिस अफसरान वैलेंस कस्बे की सड़कों पर उतर आए। इस मौके पर एक और वाक़या मुझे याद आ रहा है। दिसंबर 2008 में बगदाद में उस वक्त के अमरीकी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को इराकी प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक जर्नलिस्ट मुंतज़िर मेहंदी ने जूता मारा था। साथ ही कहा था कि ये लो, इराकी अवाम की तरफ से आपके लिए तोहफा है। हालांकि मेहंदी ने अपने 2 जूते एक के बाद एक मारे, लेकिन जॉर्ज बुश हर बार झुककर बच गए। लेकिन उस वाक़े से ये बात सामने आ गई थी कि अमरीकी फ़ौजों के ज़रिए इराक़ में अवाम पर होने वाले जुल्म की वजह से वहाँ के लोग अमेरिका से शदीद नफ़रत करते हैं। हालांकि फ्रांस के प्रेसिडेंट को थप्पड़ मारने की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है जिससे इस हद तक नाराज़गी है कि एक नौजवान ने प्रेसिडेंट को थप्पड़ मारने की हिम्मत की है। आखिर में आप बताइए कि क्या अपने लीडर से नाराज़गी को जाहिर करने का ये तरीक़ा सही है? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।